देखें जी, तो चने खा रहा है आज, माशाल्लाह। बोलो गाइस, हाँ जी। और ये क्या है? वो क्या है? चिप्स। वो चिप्स है। यस। गुड। ये लो हम खा लो है। वाओ, दिखाओ मामा को दिखाओ। मम मम, ये क्या है? चीनी है मेरा बेटा। चीनी। हाँ जी। मामा देखिए गंदी बातें कर रहे हैं अब्दुल्ला। ऐसे बातें करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों से, परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। और हम सब का ईमान सलामत रखे। अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों की यह भी मदद फरमाएँ। बे औलाद लोगों को अल्लाह ताला नेक औलाद अता करें, हमारे माँ बाप को आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता करें और उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाएँ। तो इधर व्लॉग का हो गया है स्टार्ट। और एप्पल मैंने मंगवाए हैं 2 kg, क्योंकि मैंने जैम बनाना है, घर में जैम ख़त्म हो गया हुआ है, तो इसलिए इनको अच्छी तरह वाटर से साफ़ कर लिया है, धो लिया इस तरह थोड़ा रगड़ रगड़ के, क्योंकि पता नहीं कुछ लोग कहते हैं इसके ऊपर जेल होती है, कुछ ऐसा होता है, तो इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह से वाश कर लिया है। मैंने इसका छिलका भी यूज़ करना है, इसलिए बहुत अच्छी तरह से धो रही हूँ। वैसे जैम बनाते हुए हमारी मर्ज़ी होती है कि हम इसका छिलका यूज़ करें या ना करें। तो धोने के बाद इसके अंदर से मैंने बीज उतार लिए हैं, छिलका बिल्कुल नहीं उतार रही। और छिलके के अंदर से हमें कुछ जो कहीं से ख़राब होता है ना, वो फ़ील हो जाता है, तो वो वाला हिस्सा भी इसका मैंने उतार लिया, कहीं से अगर फ़ील हो रहा था तो बस ये सारे मैंने इनके बीज निकाल लिए हैं। तो अब इनको पकाना शुरू करते हैं। अच्छा, ये मेरे पास वाटरमेलन खाने के बाद जो पार्ट हम फेंक देते हैं ना डस्टबिन में, ये वो वाला हिस्सा है। एक तो ग्रीन छिलका होता है ना इसका, सहत वाला जो बाहर की साइड पे होता है, वो उतार दिया था। और रेड और डार्क ग्रीन के बीच सेंटर में जो हिस्सा होता है, आप सबको पता ही होगा, जब वाटरमेलन खाने के बाद जो कच्चा कच्चा हिस्सा फ़ील हो रहा होता है ना, ये वो वाला हिस्सा है। तो ये मैंने जब गर्मियों में एक दफ़ा पहले भी वाटरमेलन का जैम बनाया था, और उसके बाद फिर वाटरमेलन घर में आता ही रहता है गर्मियों में अक्सर। तो खाने के बाद जो भी इस तरह काशें होती थी ना, उनका मैं छुरी से मैंने उतार के तो मैंने इसको फ्रीज़ कर लिया हुआ था। तो फ्रीज़ इसीलिए किया था कि फिर नेक्स्ट टाइम कभी जैम बनाऊंगी तो फ्रूट जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है, तो थोड़ा सा जैम बढ़ जाता है अगर ये ऐड करें। तो वैसे असल में ये भी फ्रूट ही होता है जिसको हम डस्टबिन में फेंक देते हैं, क्योंकि वो कच्चा होता है या उसका कोई टेस्ट नहीं होता, मीठा नहीं होता, तो इसलिए। तो जैम में बड़े अच्छे से ये एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि हमने जैम में चीनी तो ऐड करनी ही होती है, और दूसरा ये कि जैम भी ज़्यादा हो जाता है, और है ये भी फ्रूट ही। अच्छा, तो ये एप्पल जो है ना, वो सारे मैंने, और सारा जो वाटरमेलन का हिस्सा है ना ग्रीन वाला, इन दोनों चीज़ों को मैं इकट्ठा ही पका रही हूँ, क्योंकि तरबूज के अंदर खासा वाटर होता है, तो उस पानी को ड्राई करना है। वैसे इसको गलाना कोई मकसद नहीं होता, फ्रूट्स जो है ना वो 5 मिनट लगते हैं और सॉफ्ट हो जाते हैं, लेकिन हमने इसका सारा पानी ड्राई करना है, तो इसलिए मैंने इसको हाई फ्लेम पे रखा हुआ है, क्योंकि जल्दी इसका पानी ड्राई हो जाए और साथ में एप्पल है ना वो भी सॉफ्ट हो जाएंगे। इधर मैं साथ चिप्स बना रही हूँ। चिप्स बनानी बहुत ज़रूरी होती है हर रोज़, क्योंकि आजकल तो तूर जो है वो ब्लैकमेल करना शुरू हो गया, बल्कि धमकियाँ देता है, कहता है मैं अरेस्ट कर लूँगा पुलिस को फ़ोन करूँगा, और आके ना झूठ मूठ का मेरे हाथ पकड़ के मुझे कहता है ऐसे करें हाथ, और फिर मुझे कहता है मैंने अरेस्ट कर दिया, ऊपर ना ऐसे लपेटता है कोई चीज़, तो कहते हैं अगर मेरी चिप्स नहीं बनाएंगी तो मैं अरेस्ट कर लूँगा। तो फिर मैंने कहा अच्छा चलो खोलोगे तो मैं चिप्स बनाऊँगी ना। तो फिर इसने मुझे खोला है, तो अब मैं चिप्स बना रही हूँ इसके लिए। और इधर माह का भी दिल करता है कुकिंग करने को, लेकिन डरती बहुत ज़्यादा है। अब ये देखें, ये आलू डाल रही है इसके अंदर, लेकिन डर भी रही है साथ में कि छींटे ना उड़ें। तो इसका कुकिंग करने को दिल करता है, लेकिन इसके अंदर एक खौफ है, ये हीट होती है ना, चूल्हा चलाते हुए भी डरती है मुझे आग लग जाएगी, तो इसलिए अपना डर ख़त्म करने के लिए ये साथ में ना थोड़ा थोड़ा फिर करती रहती है। तो बस बातों बातों में चिप्स भी होने ही वाली है तैयार। इसको मैंने धो के ना काट के आलू को, तो 2 मिनट मैंने नमक वाले पानी में डिप करके रखा था। उसके बाद मैंने जब कुकिंग ऑयल फुल गर्म हो गया था, तो उसके अंदर आलू ऐड कर देने होते हैं, और बड़े ही आराम से बड़ी मज़े की चिप्स बन जाती है।
कोई ये नहीं होता कि लूज़ हो गई है या इसका क्रंच जो है वो ख़राब हो गया। बस पानी में थोड़ा सा नमक डाल के इसको थोड़ी 3-4 मिनट डिप करके रखें और उसके बाद फ्राई कर लें पानी से निकाल के। तो ये साथ में थोड़ा थोड़ा कुकिंग ऑयल भी आ रहा है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है नीचे पेपर रख लेते हैं, तो पेपर रखते हैं कि जो कुकिंग ऑयल होता है ना वो सारा उसमें चला जाए, तो हमारे यानी हमारे अंदर ना जाए, वो कुकिंग ऑयल में चला उसमें लग जाए पेपर पे और उसके बाद डस्टबिन में चला जाए। लेकिन मुझे लगता है कि बच्चों को थोड़ा बहुत इतना फ़ैट कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, तो इसलिए मैं वैसे कम ही नीचे पेपर यूज़ करती हूँ। मैं कहती हूँ जो डस्टबिन में फेंकना है उससे अच्छा इनके टमी में ही चला जाए, तो बच्चों को इतने फ़ैट की ज़रूरत होती ही है। वो तो अल्लाह ना करे अगर हम बड़े हैं तो हमने कुछ डाइट का या वैसे भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं हेल्थ को लेके, तो इसलिए हम इतनी एहतियात करते हैं। हाँ जी, अच्छा मेरा बेटा अभी पकड़ लेते हैं, मैं थोड़ा सा काम कर लूँ फिर आपको पकड़ लेती हूँ, ठीक है? ठीक है। अभी मुझे खेलने के लिए कह रहा है, पकड़न पकड़ाई खेलना है, तो कहता है मुझे आके पकड़ें, यानी ये आगे आगे भागता है और मैंने इसको पकड़ना होता है, फिर ये जाके छुप जाता है। कभी कभी मेरा दिल करता है मैं इसकी जो हरकतें होती हैं ना इस तरह की, वो छोटा छोटा क्लिप बना के आपके साथ शेयर किया करूँ, फिर मैं नहीं करती हूँ। मैं कहती हूँ शायद आप बोर हो जाएंगे। और दूसरा ये कि घर में इतनी चीज़ें इस तरह पड़ी होती हैं कि आप सबको पता ही है, कोई अलमारी वगैरह इस तरह की नहीं है सामान इस तरह का रखने के लिए, और छोटी जगह है और सामान राइट लेफ़्ट पे इस तरह पड़ा होता है, तो इसलिए भी मैं शेयर नहीं करती हूँ। अच्छा जैम जो ये जो फ्रूट है ना, ये इसका वाटर ड्राई हो गया था, थोड़ा थोड़ा इसके अंदर वाटर था अभी, और मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। वो मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मैंने इसको ग्राइंडर मशीन में इसको ग्राइंड करना है। अगर तो आपके पास हैंड ब्लेंडर है ना, तो फिर आप पानी इसका टोटल ड्राई कर लें और उसके बाद इसको हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लें। अब ग्राइंडर में करने के लिए ज़ाहिर बात है इसमें थोड़ा थोड़ा पानी चाहिए होता है, तो मैंने कहा कि एक्स्ट्रा पानी डालूँगी उससे अच्छा है कि मैं थोड़ा वाटर इसके अंदर रहने देती हूँ, तो फिर ये अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा। तो ये थोड़े थोड़े चंक्स इसके अंदर ग्राइंड हो भी नहीं रहा सही तरह से, और थोड़े थोड़े पीस इसके अंदर नज़र आ रहे हैं, वो मैं चम्मच की मदद से ही वापस फिर डाल के ना तो इसको दोबारा से ग्राइंड कर रही हूँ। तो बस इस सारे को हमने ग्राइंड कर लेना है। लेकिन मैंने इससे पहले जितनी दफ़ा भी जैम बनाया ना वो मैं हैंड ब्लेंडर से करती हूँ इसको ब्लेंड, तो बड़ा मज़ा आता है उसमें बनाने में। एक तो बर्तन नहीं गंदे होते हैं, और दूसरा ये कि वाटर जब जैम का पहले से ही हम ड्राई कर लेते हैं ना सारे फ्रूट्स का, तो बाद में जब हम इसमें चीनी डालते हैं ना तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि इसके छींटे इसकी बहुत ज़्यादा उड़ती हैं। अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ। इसमें मैंने चीनी ऐड कर दी है। जितना पल्प था मेरे पास फ्रूट का, इसको बॉयल करने के बाद ग्राइंड करने के बाद मैंने उसको अंदाजे से ही देखा है, जितना मेरे पास पल्प था ना उतनी मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। तो ये अंदाजे से भी कर लें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। वैसे तो आप कोई भी बर्तन लें, उस बॉल में ये सारा डालें फ्रूट्स का पल्प, और फिर उसी बॉल से आप चीनी का माप करके तो इसमें डाल लें। और साथ में इसमें मैं कलर ऐड कर रही हूँ, ये भी अब हमारी अपनी मर्ज़ी होती है आपने कलर ऐड करना है या नहीं। तो मैं ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसमें ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ऐड करना था, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को लगे, हम सबको स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का जैम ज़्यादा अच्छा लगता है, तो बस इसलिए मैं ये वाला टच इसमें दे रही हूँ। अब अपनी तरफ से मैंने रेड कलर ऐड किया है, लेकिन ये मुझे लग रहा है अभी लग रहा था मेरून हो गया है। फिर जब ये कुक हुआ है ना तो उसके बाद ये शॉकिंग पिंक जैसा शेड आ रहा था। चलें शेड की कोई बात नहीं होती, मान ही रखता है कि टेस्ट अच्छा होना चाहिए। टेस्ट वैसा ही था। माँ ने जब टेस्ट किया ना तो मुझे कहती है मामा आपने लास्ट टाइम जो बनाया था ना सेम वैसा ही टेस्ट है। तो उसमें तो जो मैंने लास्ट टाइम बनाया था वो कॉकटेल था, उसमें सारे फ्रूट्स मैंने ऐड किए थे, लेकिन इसमें सिर्फ एप्पल है और वाटरमेलन है। लेकिन वो कह रही थी कि टेस्ट वैसा ही है, तो मैंने कहा चलें शुक्र है, टेस्ट तो ठीक होना चाहिए, कलर की कोई बात नहीं। वैसे माहा को तो ये कलर भी अच्छा लग रहा था, कहती है नहीं कलर बहुत प्यारा है। तो खैर चलें, अब इसका ना हमने वाटर ड्राई करना है, जो चीनी छोड़ेगी वो वाला, और जो थोड़ा सा फ्रूट्स के अंदर हमने पहले से ही छोड़ा था इसको मिक्स करने के लिए, ग्राइंड करने के लिए, इस पानी को हमने सारा ड्राई करना है। और ये बड़ा ही मुश्किल काम मुझे लगता है, क्योंकि इसकी छींटें इतनी ज़्यादा उड़ती हैं। जब हम इसको ग्राइंड करने के बाद पकाते हैं ना तब छींटें बहुत ज़्यादा उड़ती हैं। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ जब भी बनाती हूँ ना, फ्रूट्स के बड़े बड़े पीस होते हैं और उनको मैं बॉयल कर लेती हूँ और पानी सारा ड्राई कर लेती हूँ, एक भी छींट नहीं उड़ती इसकी। तो उधर मैंने इसको मीडियम हाई फ्लेम पे रखा हुआ है थोड़ी देर के लिए, और साथ में मैंने एक लेमन बड़े साइज़ का ले लिया है और उसका मैंने जूस निकाल लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं फिर ये जो अपनी तकनीक लगाती हूँ कि चींटे बाहर ना उड़े। ये देखिए, अगर ये इसके ऊपर ढक्कन ना होता ना तो ये सारा चूल्हा गंदा होना था
और मेरे ऊपर भी आनी थी, आती भी हैं अभी भी। जब ये थोड़ा सा चम्मच हिलाने के लिए मैं आई थी ना तो उड़ के हमारे ऊपर भी गिरती हैं, तो इसलिए मैंने इसके अंदर चम्मच रख के ना ऊपर ढक्कन दे दिया था। और साइडों से इसकी स्टीम भी निकलती रहती है और छींटें भी कम बाहर निकलती हैं लेकिन वो सारी फिर ढक्कन के ऊपर ही आती हैं। बाद में फिर हम ढक्कन को साफ़ कर लेते हैं। तो अब जितनी देर हम चम्मच चलाते रहते हैं ना तब कम छींट उड़ती है। तो ये तो छींटे ही हो गई हैं। ये देखिए चूल्हा मैं आपको दिखा रही हूँ, फिर भी गंदा हो ही रहा है इतनी कोशिश के बावजूद। तो बस हमने इसका ना अच्छी तरह वाटर ड्राई करना है। ये बड़ा ही मुश्किल काम है, अब करना तो पड़ेगा। तो चलें एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो इसमें मैंने लेमन का जूस, एक पूरा बड़े वाला लेमन था, और साथ में तकरीबन 2 चम्मच मैंने सिरके के ऐड किए हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो है ना एंड पे डालनी होती है, जब हमें लगता है ना कि तकरीबन 5-10 मिनट बाद हम इसको उतार लेंगे चूल्हे से, तो इसको एंड पे डालना है। ये बहुत ज़रूरी है। एक तो इसकी लॉन्ग लाइफ होता है, इसकी वजह से जैम ख़राब नहीं होता। दूसरा ये कि अगर हम ये चीज़ ऐड नहीं करेंगे ना, लेमन या इसमें सिरका, तो फिर इसके ऊपर क्रिस्टल बन जाती है, चीनी जम जाती है। तो इसलिए ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। आप दोनों में से कोई एक चीज़ भी डाल सकते हैं, चाहे खाली सिरका डाल लें या आप सिर्फ लेमन का जूस ऐड कर लें। चलो लाओ मेरा बेटा, रखो इधर। हाँ जी। गंदा करके हो ना, जैम डालना है इसमें। ये तूर का बचपन का फ्रेंड है जिस टाई के साथ ये खेल रहा था, और हर चीज़ में वो इसको ऐड करता है। अब वो इतना गंदा, साफ़ ही था। अब आप कहेंगे कि इसने बर्तन में डाला था तो वो बर्तन गंदा हो गया है, लेकिन अब मैं बर्तन को वॉश नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही कपड़े से, अंदर से साफ़ कपड़े से साफ़ कर लिया है। तो अब बच्चा है, उसको कुछ कह नहीं सकते हैं, और वैसे भी मैं चाहती हूँ कि वो खेले, कुछ करे, सही जो भी करता है फिर मैं खुद से ही उसको मैनेज कर लेती हूँ। तो जैम रात का बना हुआ है, जब अच्छी तरह ठंडा हो गया है तो साफ़ किसी भी बर्तन में जिसमें पानी बिल्कुल ना हो उसमें डाल के आप फ्रिज में रखें या बाहर रखें, ये बड़े अच्छे से चलता है, जितनी देर मर्ज़ी आप चलाएँ। और आप वीडियो को लाइक भी कर दें, इतनी देर से देख रहे हैं ऐसे ही। गंदा है। इसमें स्पून इधर रख दो, इधर साइड पे प्लेट में। प्लेट? हाँ जी। आप क्या कर रहे हो? चने साफ कर रहे हो? टेस्टी हैं? जल्दी जल्दी कर लो। ठीक है। जल्दी जल्दी। आपको चने अच्छे लगते हैं? चने गाइस को भी दो। नहीं गाइस, नहीं देना? गाइस मत देखो चने। बहुत टेस्टी हैं, आप भी खा लें। खाना। अच्छा चलो जल्दी कर लो। तूर मिट्टी और वटे बड़े शौक से खाता है, तो ये उसका बदल हमने रखा हुआ है। अम्मी ने मुझे कहा था कि इसको ना चने ला दो, तो वटे नहीं खाएगा, तो फिर ये वटों की जगह पे चने शौक से खा लेता है। मैं मदद करूं? नहीं। आप कर लोगे? नहीं। ओके, गाइस से सलाम ले लो। नहीं लेनी सलाम? सलाम ले लो मेरा बेटा। फ्रेंड्स, अस्सलामुअलैकुम। ठीक है, ठीक है, वो देखो चने खाने। हाँ देखें जी, तो चने खा रहा है आज, माशाल्लाह। बोलो गाइस आप भी खा लें। हम खाने। आके खा लें, हम खाने। टेस्टी हैं। देखते हैं। आपने बड़े होना है खा के, फिर तूर ने गाड़ी चलानी करनी है, गाड़ी मस्जिद भी जाना करना है ना, नमाज पढ़ने। नमाज? हाँ जी। स्कूल भी जाना करना है? स्कूल? स्कूल क्या करते हैं जाके? स्कूल क्या करते हैं उधर? एक घर पढ़ते हैं। गाड़ी घर चलाने। गाड़ी चलानी है, पढ़ना नहीं? पढ़ने नहीं। वो पढ़ते भी हैं। पढ़ते हैं? हाँ जी। आपने नहीं पढ़ना? स्कूल नहीं जाना?
School like this. तू स्कूल जाके पढ़ते हैं? School. हाँ जी, अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं। A for apple, Apple. A for अब्दुल्ला। Apple. हाँ जी, ऐसे पढ़ते हैं। काउंटिंग भी पढ़ते हैं, लिखते भी हैं कॉपी के ऊपर। Copy पर. हाँ जी, जाना करना है स्कूल? Teaching. स्कूल जाना करना है ना बड़े होके। School. ठीक है। ठीक है. और किधर जाना है आपने? स्कूल जाने. और मक्के नहीं जाना? मक्के अल्लाह के घर आधा. जाना करना है उधर भी? ठीक है, बोलो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह. ओके गाइस, बाय। ओके बाय. गाइस को बोलो गाइस गाइस बाय। बाय. बोलो मैंने चने खाने हैं, चने खाने. मैं जा रहा हूँ जाना. कंप्यूटर चलाने। टुपटर. कंप्यूटर में क्या देखना है आपने? टुपटर. क्या देखना है उसमें? दिखा. टुपटर हाँ जी, कंप्यूटर में। हाँ जी, पर निकालने जाने. इसका छिलका उतार दे। हाँ. आप उतार लो, ऐसे उतार लेते हैं। ये लो, मुझे भी दो। ना. ये लो। शुक्रिया मामा. आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम. बाय। बाय.